गीता का और श्लोक 13वां आज हम लोग पढ़ेंगे। चर्चा हो रही थी, भगवान कृष्ण अर्जुन से समझाते हुए कहते हैं, इस श्लोक में भी उन्होंने समझाया। इसके पहले वो 2 श्लोक कहते हैं भगवान कृष्ण, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इस श्लोक 13वें में भी भगवान कृष्ण समझाते हैं उनको। कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान कृष्ण बहुत आराम से समझाते हुए अर्जुन से कहे कि ऐसा है, देहिनोस्मिन यथा देहे। देही, पहले इसको देहिना को समझना, एक होता है देही और एक होता है देह। देह, देह माने शरीर और देही माने शरीर वाला। शरीर, रविंदर जैन समझना ठीक से। तो देही का मतलब हुआ देह में जो रहे। तो देह में क्या है जिसको हम लोग बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये देह में रहने वाला देही है आत्मा ना भाई। देहा अस्य अस्ति इति देही, देह जिसका है, तो देह किसका है? आत्मा का है। क्यों आत्मा का है? क्योंकि जिस दिन आत्मा इस देह को छोड़ देता है उस दिन तुम्हारी पत्नी भी इस देह को छोड़ करके कह देती भैया ले जाओ, जलाओ जल्दी, दीके बाहर निकाल देते हैं, दक्षिण की ओर आपका गोड़ कर देते हैं। मान लो आप मर गए ना, तो बाहर निकाल के द्वारे में पौड़ा देते हैं। इसका मतलब यह देह देही का है। देही मतलब आत्मा का। जितने दिन तक, जितने वर्षों तक, जितने महीनों तक आपका देही इस देह में रहेगा, माने आपकी आत्मा इस देह के साथ रहेगी, तब तक देह आपकी यानी आत्मा की है, तो फिर सबकी है। देही है यदि देह में, देह में माने देह माने शरीर, और देह इस शरीर में यदि शरीरी है, शरीरी है आत्मा, तो जितने दिन तक आत्मा है, मान लो किसी की आत्मा भी छोड़ के चली जाए, उपाध्याय मान लो तुम्हार है, हमार है, केहू की आत्मा छोड़ दें, तो चट्टे पट्टे सब निकालेंगे बाहर के, भैया राम नाम है तो बगल में है स्मशान घाट, कहीं का जल्दी करो, टटिया बनाओ, रखो, नहलाओ धुलाओ, चंदन वंदन लगाओ, ले चलो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। क्यों राम नाम सत्य हो गया? राम नाम सत्य देही का नहीं हुआ, देह का हुआ। और देह तब तक है जब तक देही है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, बड़ी सुंदर सी बात समझा रहे हैं कि देखो देही नहीं मरता, देह मरती है। देह नष्ट होती है, देही नष्ट नहीं होती। यानी शरीर नष्ट होता है, शरीरी नष्ट नहीं होता, तो शरीरी है आत्मा। तो तुम जिसको मरने मारने की बात कर रहे हो, तुम उसको चाहो भी तो नहीं मार सकते, तुम आत्मा को चाहो भी तो मार नहीं सकते, और शरीर को चाहो भी तो बचा नहीं सकते। बुढ़ा के मर जाएगी शरीर भाई, 50 साल, 60, 70, 80, 90, 100 साल बाद शरीर वैसे भी खत्म हो जाएगा, और आत्मा खत्म नहीं होगी 100 साल बाद भी। तो इसीलिए भगवान ने कहा देहिनः अस्मिन् यथा देहे। यथा माने जैसे, अस्मिन् देहे, अस्मिन् सप्तमी का एक वचन, अस्मिन् देहे यथा, अस्मिन् देहे इस शरीर में जैसे, इस शरीर में, हाँ तो जैसे किसकी? देहिना, देही, देहिनौ, देहिना सप्तमी ओ प्रथमा के बहुवचन में भी, और पंचमी के एक वचन और षष्ठी के एक वचन में भी। तो देहिना की, देहिना माने देह वाले आत्मा की, देहिना माने इस आत्मा की, देह वाले इस आत्मा की, देही का षष्ठी एक वचन कर लो। तो अस्मिन देहे यथा देहिनः, इस शरीर में जैसे आत्मा की स्थिति है। अच्छा, फिर ये देह कैसे होता है? कौमारम, यौवनम और जरा। कौमारम, यौवनम, तो देह में परिवर्तन हो रहा है। देह में, तो देह में एक बार बालकपन, कुमारावस्था आई, जैसे आज से 10 साल बाद उपाध्याय कुमार थे, हैं? लड़के बार है
खेल रहे, गिल्ली डंडा खेल रहे, चौकी चौका खेल रहे, भूरपुचुक खेलत रहे। बोलो हाँ या ना? क्यों? तब आप कौमारावस्था में थे, आपके ये देह की अवस्था थी, कौमारम देहम, और फिर आप जवान हो गए। बोलो। तो रवीन्द्र जी बोले कि सर हम तो ये बीच वाला यौवन हम जाने ही नहीं, हम कुमारा के बाद डायरेक्ट जरा में आ गए। इसलिए कि जैसे ही हम सोचे कि हम जवान होंगे, तो जवान होने के पहले हमारा बाल पाक गया। अब बाल पाक गया तो सब लोग हमको बाबा कहने लगे। तो किसी किसी की ये अवस्था आती है, पर साल 2 साल के लिए हो सकता है आए, हैं, पर आप भले ना समझ पाए। अब जैसे मान लो मुंह सुखा गया है, झुर्री आने लगी है, दाढ़ी पक गया, बाल पक गया है, तो बाल पकना ये बुढ़ापे की निशानी होती है। जब दशरथ जी को पहला बाल पका था, तभी वो राम जी को अपनी राजगद्दी देने लगे थे, याद है ना? तो कहा देह की अवस्था देखना, भगवान कृष्ण बड़ा उदाहरण से समझाते हैं कि देह में कुमारावस्था कहाँ? देह में। युवावस्था किसकी? देह में। जरावस्था किसकी? देह में। तो देह ही कभी कुमारावस्था में रहता है, कभी यौवनावस्था में रहता है, कभी जरावस्था में। तो ये देह की अवस्था है। शुक्ल जी ठीक से समझो, सामवेदी भगवान समझ रहे ना? हाँ, समाजवादी भी सुन रहे हैं ना? साहब भैया सुन रहे हो? ये किसकी अवस्था है? कौमारम की, यौवनम की और जरा की। तो कुमारावस्था आत्मा की नहीं है। कुमारावस्था जवान आत्मा, बुढ़ान आत्मा, लड़कवा आत्मा नहीं। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर में बचपना होता है। 5 साल के बालक को आप जवान नहीं कहते, 5 साल के बालक को आप बालक कहते हैं, कुमारावस्था में रहते हैं। 20-25 साल के बालक को आप युवावस्था में कहते हैं। बात समझ आई? और इसके बाद 50 के बाद आप उसको बुढ़ापा में कहने लगते हैं, दादा दादी कहने लगते हैं। समझ में आया? तो बोले ये कौमारावस्था, यौवनम अवस्था और जरा अवस्था ये देह की अवस्था है। तो यथा वैसे तथा देहांतर प्राप्ति। फिर क्या कहा? तथा देहांतर प्राप्ति। यहां समझ गए? यथा माने जैसे, और देहिना माने जीवात्मा की। अस्मिन देहे, इस देह में, कौमारम यौवनम जरा, इस देह में जैसे कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था देह की होती है, तथा उसी प्रकार वैसे ही देहांतर प्राप्ति ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। देहांतर में देह समझ गए शरीर, और अंतर माने दूसरा, और प्राप्ति माने प्राप्ति। देखिए भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन को समझाए कि ऐसा है, देह को एक अवस्था मिली, वह देह की अवस्था बचपन वाली कही कौमारावस्था, बालकपन की। देह धीरे धीरे सुदृढ़ हुआ, दूध पिया, गाय भैंस का खाया पिया, भात दार खाया, खूब खेला कूदा दौड़ा, तो यौवनम में पहुंच गया। तो देह ही कुमारावस्था को छोड़ करके यौवनावस्था को धारण कर लेती है। ऐसे वही यौवनावस्था की शरीर, जैसे साहब भैया हो गए, 40 पार हो रहे हैं, तो ये इसमें आ गए, जरा में आ गए। तो किसने देह ने ही 3 स्टेज किया ना। कुमारावस्था को पार करके यौवनावस्था में। ऐसा नहीं होता कि बुढ़ाना बच्चा पैदा हो, फिर जवान हो, फिर लड़का हो, ऐसा नहीं हो रहा है। पहले वो पैदा होता है, कुमारा बालक रहता है, छोटा सा, 4 साल 5 साल 1 साल 2 महीना 3 महीना का, फिर 6 महीना में बैठा रहता है, साल भर बाद बोकुया करने चलने लगता है, फिर 1 साल बाद बोलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, वगैरह वगैरह। तो कौमारम यौवनम जरा ये देह की, वैसे ही तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे कुमारावस्था से यौवनावस्था माने अवस्था प्राप्ति होती है, जैसे अवस्था प्राप्ति होती है कि कुमार अवस्था से आप यौवनावस्था में चले जाते हैं, फिर यौवनावस्था को छोड़कर जरा की अवस्था में चले जाते हैं, ऐसे भगवान ने कहा कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को आप प्राप्त कर लेते हैं, जैसे एक स्टेज को छोड़ करके दूसरे स्टेज को आप प्राप्त कर लेते हैं। तो बोले शरीर की ये फर्स्ट स्टेज है, फिर शरीर की सेकंड स्टेज आती है, फिर शरीर की थर्ड स्टेज आती है। भगवान कृष्ण ये शरीर की अवस्था इसलिए बता रहे हैं कि ये तुम्हें दिखता है कि तुम बच्चे थे, अपने बचपना में फोटो खिंचा ले हो, तो अब रख लो फोटो, अब 10 साल बाद वही फोटो देखोगे तो कहोगे कि मान लो कि तुम्हारी मम्मी चड्डी नहीं पहनाई हो, तो नंगू नंगा रहोगे तुम, और उसके बाद जब 20 साल बाद देखोगे अपने फोटो, तुमको शर्माएगी कि अम्मा इसको फेंक दो। बोलो हाँ या ना? क्यों? आपने स्टेज परिवर्तन किया है, शरीर वही है, शरीर आपका। तो भगवान कृष्ण उसी से समझाते हैं कि ऐसा है कि देखो तुम कभू लल्लू लाल रहे छोटे से,
तो तुम्हारे बापा जो है मुड़े में धे के चढ़ा के खिलावर हैं, कुल गांव घुमावर रहे हैं। तो आज 25 साल के होगा तो बाप से कहो कि बाप हम चढ़ा तो हम मुड़े में चढ़ाएगा, बाप नहीं चढ़ा पाता। क्यों? आपने अवस्था बदल ली। अब आप यौवनावस्था में हैं। हो सकता है बचपने में आप बाप के मुड़े में चढ़े रहे हो, भगवान न करे ऐसा हो कि मान लो आपके बाप बहुत बूढ़ा है कि बीमार हो गए, अब उनको उठा के बिस्तरा से ले जाना है गाड़ी तक, तो हो सकता है आपको अपने हाथों में उठाना पड़े बाप को। यदि लायक बेटवा होवे श्रवण कुमार जैसे, और जो ऊँतान होवे दूसरे बेटवा है तो क्या करवे, तो बाप को बंद कर देवे भीतरे के उसे मिला जुला देवे। तो कौमारावस्था को छोड़कर युवावस्था में, अवस्था परिवर्तन भगवान कृष्ण बता रहे हैं, युवावस्था को छोड़कर वृद्धावस्था में। ऐसे ही एक शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरी शरीर प्राप्त करती है। जैसे मैं कभी राम था त्रेता युग में, अब कृष्ण हूं, आगे कल्कि अवतार में फिर कल्कि बनूंगा। मैं परशुराम मैं ही था, मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था। तो भगवान ऐसे बता रहे हैं कि मैं भी पहले था, नत्वेव हम जातुना सम नत्वम नेमे जनाधिपाहा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। उसी को इसमें डिटेल कर रहे हैं। तो डिटेल भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुनवा यहाँ से समझ जाएगा ना। उदाहरण दिया कि जैसे तुम बच्चे थे फिर जवान हो गए फिर बुढ़ा गए, वैसे ही तथा यथा, यहाँ से देखे ना, यथा जैसे कौमारम यौवनम जरा, तथा यथा कौमारम यौवनम जरा, अवस्था का, ये अवस्था की प्राप्ति है। ये एक अवस्था को छोड़कर दूसरे अवस्था की प्राप्ति है। तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार एक शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर लेती है। बुढ़ा गया शरीर, आत्मा ने कहा रिजेक्ट करो, ससुरा वो शरीर के गठिया में दर्द है, पेटे में दर्द है। तो जब जो आत्मा जो शरीर में है, मान लो आप 80 साल के बूढ़े हो गए, तो आत्मा सोचते अब चल नहीं पा रहे हैं, तो आत्मा विचार करने लगती है कि छोड़ने का ससुरा न चले पावे, या न खाए पावे, न संगम नहाए पावे है, न तो किसी सुंदरता को देख पावे, न कोई बोल पावे, बोल कहाँ रखा है। जब तुम्हारा हाँ न साफ साफ लौकता है न साफ सुनाता है, तो आत्मा सोचती है कि घर बदल ले। तो ये आत्मा का देह आपका ओनली फॉर घर है। घर जर्जर हो गया तो आत्मा सोचती बदल देते हैं, कोई नए घर लेते हैं। बोलो हाँ। भगवान यही समझा रहे हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति, इसलिए धीरहा, इसीलिए जो धीर होते हैं, धैर्यशाली होते हैं, तत्र इस पूरे कार्यक्रम में ना मुह्यति, वो मोहित नहीं होते, उनको मोहित नहीं होना चाहिए। तो तुम धीर पुरुष बनो। भाई मान लो भीष्म पितामह बुढ़ा गए, आज तुम नहीं लड़ाई में मरोगे, तो नहीं मारोगे, नहीं लड़ोगे, तो ये 10 साल बाद तो मर जाएंगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद मर जाएंगे। क्या तुम रोक लोगे क्या शरीर? इसलिए तुम धीरहा, जो धीर होते हैं, धैर्यशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, वो इसको सिर्फ देहांतर प्राप्ति समझते हैं और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ मरने मारने को देहांतर, यही है देहांतर प्राप्ति। जैसे आपका बच्चा जब बचपने से जवानी में पहुंच गया तो आप रोए कि हाँ राम हमरे लड़का के हाथ बहुत बड़ा होगा, बड्डे गोड़ हो गए होकर, इतने बड्डे बार हो गए, बोले लाख हमारा लड़का, ऐसा बोलते हैं कभी? अरे भैया तो कुमारम से यौवनम में चला गया तो आप तब तो नहीं रोए। जब युवावस्था से जरावस्था में पहुंच गया तब तो आप नहीं रोए। तो जरावस्था वाला खुद रोने लगता है अपनी जवानी की अवस्था को देख करके कि हाँ हम इतने जवान थे तो ये कर लेते थे, वो कर लेते थे ना, ये अलग बात है। लेकिन ये जैसे आप कुमारम से यौवनम में, यौवनम से जरा में पहुंचे, वैसे ही समझ लेना कि भाई कभी सर्वक भूषण थे, मर जाएंगे तो फिर कोई दूसरा और भूषण होंगे। आप समझ नहीं आए? भाई कभी ब्राह्मण बने थे तो छत्री बनेंगे, छत्री मरेगा तो कोई वैश्य बन सकता है, शूद्र बन सकता है, छेरी बन सकता है, बकरी बन सकता है, मच्छर बन सकता है, मक्खी बन सकता है, कुकुर बन सकता है, बिलारी बन सकता है, सुअर, कुछ तो बनेगा। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं ये देहांतर प्राप्ति मात्र है, तथा देहांतर प्राप्ति। इसलिए धीरहा, जो धैर्यशाली हैं, समझदार लोग हैं, तत्र इस पूरे कार्यक्रम में न मुह्यति, वो मोहित नहीं होते। और तुम क्या हो? मोहित हो। तुम मोहग्रस्त हो। तुम्हें लग रहा है हमारे गुरुजी, हमारे भीष्म पितामह, हमारे दुर्योधन, हमारे भैया, हमारे चच्चा, हमारा दद्दा, हमारा मामा शकुनी मर जाई हैं। आप समझ में आ गया? तो भगवान कृष्ण ने समझाया देही और देह से, देह की प्राप्ति है। ये फिर से समझ लेना जल्दी जल्दी। ये जो कौमारम है, ये जो यौवनम है, ये जो जरा है, ये देह है, ये देह में है। अस्मिन देहे कौमारम यौवनम जरा। इस देह में, यथा माने जैसे, जैसे इस देह में
यथा माने जैसे, अस्मिन माने इस देह माने देह में, कौमारम यौवनम जरा है, वैसे ही इस देहिना का, तथैव तथा माने तथा, वैसे ही देहांतर प्राप्ति है। एक देह को छोड़कर दूसरे देह की प्राप्ति सिर्फ उसी प्रकार से है जैसे कौमारम को छोड़कर यौवनम की प्राप्ति, जैसे यौवनम को छोड़कर जरा की प्राप्ति, और जरा को छोड़ दिया तो फिर जब बुढ़ापे वाले शरीर को भी छोड़ दिया तो देहांतर प्राप्ति। स्टेज समझ लो, कौमारम यौवनम जरा और फिर देहांतर, वैसी देहांतर प्राप्ति है। भाई एक देह को, बुढ़ापे के देह को छोड़ दिया तो अब फिर बचपने के देह को धारण करेगा वो, ठीक है। और नहीं बनोगे तो ललका साण बनोगे योगी के, और का इस बार मरोगे तो क्या पता फिर गाय के गर्भ से पैदा हो तो साण बनो, क्या दिक्कत है। तब भगवान ने कहा कि देहिनोस्मिन् यथा देहे, देहिनोस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनं जरा, कौमारम तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर धीरस्तत्र न मुह्यते। समझ में आ गया? तो ये समझ में आना चाहिए आपको। दूसरे अध्याय का यह श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जब अर्जुन मोहग्रस्त हैं इसीलिए उन्होंने कहा ना मुह्यति, तुमको मूर्छित नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए, मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन का जो मर्ज है वो मोह मर्ज है। तो मोह के मर्ज का इलाज यही है कि उसको बताया जाए कि केवल मोह मात्र है और कोई दिक्कत नहीं। आपने बहुत बार देखा होगा जब डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है तो डॉक्टर ये कहते नहीं कुछ है नहीं, वो खांसी जुकाम है ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, जो बाहर हम बड़ी बुखार आ गई थी साहब, रात भर सोए नहीं, ये है नाक जाम है, तो डॉक्टर क्या कुछ नहीं है, ये मौसम परिवर्तन है, थोड़ा ठंडी हो गई है, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, ये लो जो टेबलेट खा लो, कहता है ऐसे। तो भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कि धीरज तत्र न मुह्यति, तुम जितना मोहग्रस्त हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे, वैसा बोले ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा मोह मात्र है और तुम इनको नहीं भी मारोगे। आगे भगवान कृष्ण कहेंगे कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुमको निमित्त बनना हो तो बनो, नहीं तो ये तो युद्ध हम लड़ी लिए। और ये सब जिसको जहाँ मरना है वो मर भी जाएगा, जिसको जहाँ जो करना है वो कर भी लेगा। तो हम अपने सभी गीता सुनने वाले साथियों से कह दें कि जब आप भी कोई काम कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि सब ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर का काम है। हम गीता नहीं भी पढ़ाएंगे तो किसी और से भगवान गीता पढ़वा लेंगे। आप नहीं भी कुछ काम करना चाहते कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम वो, तो बोले भगवान कृष्ण जब गोवर्धन उठाए तो सारे ग्वाल वालों को कहे कि यार जल्दी आ उठाओ, बड़ा ताकत लग रहा है, जबकि भगवान कृष्ण ऐसे उठाए थे और सारे लोग डंडा के टेक लगाए थे। तो आपको क्या लगता है कि डंडा के टेक के माथे रुका था कि कृष्ण के उठाने से उठा था? लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान कहे कि यार सब लोग जोर लगाए रहो, सब लोग जोर ताकि सबको ये लगे कि हम बस नहीं कर रहे हैं, हम सब मिल के कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण गोवर्धन उठा के ये बता रहे थे कि देखो मिलजुल के करेंगे, भले ही आपका रोल भगवान राम के सेतु में गिलहरी जैसा ही क्यों ना हो या गोवर्धन उठाने में ग्वाल वालों के डंडे जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन हम सबको ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना चाहिए। ईश्वरीय कार्य समुद्र का बंधन भी था, उसमें जो गिलहरी का छोटा सा रोल, वह ये कथा भी यही बताती है। और गोवर्धन उठाने जैसा बड़ा कार्य कोई हो तो भी हमें अपना अपना डंडा लेके लगाए रहना चाहिए, ताकि आपको लगे कि किताब हम ही लिख रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो आप जानिए सब ईश्वरीय कार्य है, सर्वभूषण नहीं भी रहेगा तो भी होता रहेगा, किताबें लिखती जाती रहेंगी, वीडियोज मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, आपका करियर बनता रहेगा, कोई ना कोई सर्वभूषण भगवान पैदा ही कर लेते हैं। पर जिसको जो रोल मिले तो हम तो यही सोचते हैं कि भैया गिलहरी की तरह हम भी रोल में लगे रहें, नहीं तो भगवान का कार्य, भगवान किसी न किसी को, ये तो बुद्धि का खेल है, ये तो दिमाग जिसी को दे दें वही बोलने लग जाए, भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसी के मुख चलने लग जाए। और जिस दिन मान लो हमसे छीन लेना हो तो वो कुछ नहीं करना है, तो स्क्रू ढीला कर देना है इधर का। अब इधर का स्क्रू ढीला हो जाए तो आप बोलबो कुछ और, सोचाएगा कुछ और, सब भुला जाएगा, आप मेंटल हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे डॉक्टरी में, मेंटल हॉस्पिटल में। तो आप ये जानिए यदि आपको वाणी भगवान दे दिया है, आप कुछ बोल पा रहे हैं, आप कुछ कर पा रहे हैं, तो ये भी भगवान का चमत्कार है। तो इन सभी यदि ऐसा सोच के हम करते हैं तो गीता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब उस गिलहरी की तरह, उस ग्वाल बाल की तरह भगवान की इस पूरी लीला में, भगवान की इस पूरी खेल में, भगवान की इस पूरी क्रीड़ा में, जहाँ जैसा हमारा रोल भगवान डिसाइड करते हो, जो भूमिका हमें देते हो, उस भूमिका के साथ हमें करना चाहिए। कभी हम बच्चे थे, आज जवान हो गए, अब जवान है, कभी बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, मरने के बाद फिर भगवान कोई ना कोई रोल देगा, चाहे वो मच्छर बना के भेजे कि जाओ काटो नीचे, खून पियो सबके।
तो यदि आप यहीं से पहले से दूसरे का खून पी रहे हैं तो फिर से खून पीने वाला भगवान बना देगा, और यदि आप सबका खून बढ़ा रहे हैं तो भगवान खून बढ़ाने वाला बना देगा। जाओ सबको हंसो हंसाओ, बोलिए हाँ। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। इस श्लोक का वाचन करके हम लोग आज यहीं पर विराम करेंगे और भगवान कृष्ण के इन वचनों को हमेशा याद रखेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए हम सभी को यह समझाना चाहते हैं क्या कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् कौमारं यौवनं जरा कौमारं तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते नमः संस्कृताय। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दादा नाना काका पापा सबको भेजिएगा, शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो हमारे लिए कुछ कमेंट्स लिखिएगा और कुछ कमियां हो तो वो भी बताइएगा ताकि हम उसको दूर कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।